नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुन स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, झारखंड में निकलने वाली है ढेरों सरकारी नौकरी। सीएम हेमंत सोरेन ने दिया निर्देश। झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है, जल्द ही राज्य में ढेर सारी सरकारी नौकरी का विज्ञापन निकलने वाला है। इसको लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों संग बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने 1 माह के अंदर नियुक्ति से संबंधित नियमावली में विसंगतियों को दूर कर विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि सीएम हेमंत सोरेन ने वर्ष 2021 को नियुक्ति का वर्ष भी घोषित कर रखा है। सीएम हेमंत सोरेन बुधवार को राज्य के मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष एवं महाधिवक्ता के साथ बैठक की। इस दौरान राज्य में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया है। साथ ही 1 महीने के अंदर नियुक्ति संबंधित नियमावली को लेकर सभी विसंगतियों को दूर कर जल्द विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्देश दिया है, ताकि राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके एवं विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को तत्काल भरा जा सके। अगली बड़ी खबर, बुजुर्गों की चमक गई किस्मत। मोदी सरकार दे रही 3,000 रुपए महीना पेंशन। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसानों का गुस्सा अभी थमा नहीं है। हर जगह किसान यूनियन अपना विरोध जता रही है, जिसे लेकर सरकार और किसान नेता बातचीत की टेबल पर बैठे, लेकिन बेनतीजा रहा। ऐसे में मोदी सरकार किसानों को रिझाने के लिए नई नई स्कीम चला रही है। इस बीच अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत मायने रखती है। सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी को हर महीना 3,000 रुपए दे रही है, यानी हर साल इस हिसाब से 36,000 रुपए मिलते रहेंगे। केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रखी है। इसके तहत 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपए खाते में आते हैं। मोदी सरकार की इस योजना का लाभ उन सारे किसानों को मिल सकता है जो पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। अगली बड़ी खबर, दुमका में वर्दी में मृत मिला चौकीदार। ड्यूटी के दौरान ही चाकू मारकर हत्या की जताई जा रही है आशंका। जांच में जुटी पुलिस। दुमका के मुसफ्फिल और शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र की सीमा से सटे झिलमिली गांव के पास गुरुवार सुबह चौकीदार मोहम्मद सबीर का शव बरामद किया गया। वर्दी में ही उनकी चाकू मारकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। मृतक मुसफ्फिल थाना में चौकीदारी के पद पर विस्थापित थे। शव मिलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैला हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल जांच जारी है, जल्द पूरे मामले की खुलासा किया जाएगा। हालांकि पुलिस के प्रारंभिक जांच में चौकीदार के अवैध संबंध का भी मामला सामने आ रहा है, लेकिन फिलहाल इस मामले में कोई भी पूरी जानकारी देने से बच रहे हैं। अगली बड़ी खबर, देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 43 मामलों की पुष्टि। केंद्र ने झारखंड को किया अलर्ट। दुनिया भर में चिंता का कारण बने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 5 राज्यों में 43 मामले सामने आ चुके हैं। सर्वाधिक संक्रमित महाराष्ट्र में मिले हैं। इसे देखते हुए केंद्र ने झारखंड को अलर्ट किया है। राज्य सरकार को भेजे पत्र में केंद्र ने कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण तीसरी लहर की आशंका है। ऐसे में व्यापक स्तर पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर जाँच करें और टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाएं। भीड़ रोकने और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। अगली बड़ी खबर, सीएम ने की विभिन्न सड़क परियोजनाओं की समीक्षा। गोविंदपुर जामताड़ा दुमका साहेबगंज रोड को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तौर पर विकसित करने के निर्देश। सड़कें अच्छी और समय पर बने। लंबित सड़क परियोजनाओं का कार्य तेजी के साथ पूरा किया जाए। नई सड़कों के निर्माण में उसकी उपयोगिता का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को पथ निर्माण विभाग की बैठक करते हुए अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न सड़क परियोजनाओं की प्रगति, नई सड़क निर्माण से संबंधित कार्य योजनाओं और राजस्व संग्रह की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि माइंस एरिया में डेडिकेटेड रोड बनाने की दिशा में कार्य योजना बनाएं। ऐसी सड़कों के निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि ये घनी आबादी अथवा गाँव को ज्यादा प्रभावित नहीं करे। अगली बड़ी खबर, घर पहुंची और मांझी की पहलवान बिटिया चंचला, हुआ जोरदार स्वागत। सब जूनियर कुश्ती भारतीय टीम में चयन होने के बाद और मांझी हथवाल की बिटिया चंचल बुधवार को अपने घर पहुंची। घर पहुंचते ही उसकी मां मैना देवी ने अपनी पहलवान बिटिया का तिलक लगाकर व आरती दिखाकर स्वागत की। चंचला कुमारी के पहुँचते ही गाँव के लोग उसके घर में उमड़ पड़े। जिस बिटिया को रोज देखते थे, उससे मिलने के लिए ऐसे आतुर थे जैसे पहली बार देख रहे हैं। चंचला की माँ के साथ पिता इंद्रनाथ पाहन, उसके बड़े पापा मुखिया कैलाश पाहन, बहन पूजा व सलोनी के साथ गांव वालों का खुशी का ठिकाना नहीं था। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें।
अगली बड़ी खबर, कोरोना टीकाकरण को लेकर राज्यों में होड़, झारखंड ने भी बढ़ाई रफ्तार, अब रोज लगेंगे 2.5 लाख टीके। केंद्र सरकार द्वारा आबादी के अनुपात के साथ साथ टीकाकरण की स्थिति पर वैक्सीन उपलब्ध कराने की नीति लागू किए जाने के बाद राज्यों में कोरोना टीकाकरण को लेकर प्रतियोगिता बढ़ गई है। कई राज्यों ने टीकाकरण की रफ्तार काफी तेज कर दी है। झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार ने भी अभियान चलाकर प्रतिदिन 3 लाख से अधिक टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। इसे देखते हुए झारखंड सरकार ने भी अब राज्य में टीकाकरण की रफ्तार और बढ़ाते हुए प्रतिदिन 2.5 लाख लोगों का टीकाकरण कराने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने प्रतिदिन 2.5 लाख टीकाकरण करने को लेकर सभी जिलों के दैनिक लक्ष्य भी तय कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर, बगैर मास्क व हेलमेट के पकड़े गए तो खैर नहीं। गोड्डा जिले के विभिन्न प्रखंडों के चेक नाकाओं, चौराहों व सार्वजनिक स्थलों पर गुरुवार को मास्क एवं वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। जिन वाहन चालकों ने मास्क व हेलमेट नहीं पहना था, उन वाहन चालकों को दंडित किया गया। इस बारे में एसडीओ गोड्डा ऋतुराज ने कहा कि कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए जिले वासियों को सावधान रहने की आवश्यकता है। घर से निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनने की अपील की। कहा कि सड़क पर चलते समय ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। जिला प्रशासन व पुलिस के सहयोग से निरंतर मास्क एवं वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, अतिक्रमण करना पड़ेगा भारी, हाईकोर्ट ने प्रशासन को सख्ती का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने तालाब, डैमों और अन्य जलाशयों का अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्ती नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण हटाने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अतिक्रमण करने वाले काफी शक्तिशाली और प्रभावशाली क्यों न हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि अतिक्रमण किसी भी स्थान का क्यों न हो, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने गुरुवार को कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने रांची नगर निगम को बड़ा तालाब के किनारे लगाने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की प्रगति रिपोर्ट अगले सप्ताह पेश करने का निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन की पहल पर यूपी के ईंट भट्टे से मुक्त हुए 33 आदिवासी मजदूर और 9 बच्चे। सीएम हेमंत सोरेन की पहल पर यूपी के देवरिया में एक ईंट भट्टे पर काम करने वाले झारखंड के 33 आदिवासी मजदूरों और 9 बच्चों को मुक्त करा लिया गया। इस बच्चों को बुधवार को ट्रेन से रांची के लिए रवाना किया गया। मजदूरों ने आरोप लगाया था कि बिना मजदूरी दिए ईंट भट्टे पर बंधक बनाकर उनसे अमानवीय ढंग से काम लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह शिकायत जब सीएम हेमंत सोरेन तक पहुंची तो उन्होंने इस संबंध में तत्काल कार्रवाई के निर्देश अफसरों को दिए। इसके बाद झारखंड के राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष और फिया फाउंडेशन ने देवरिया के डीएम से संपर्क किया। देवरिया डीएम के आदेश पर ईंट भट्टे पर पहुंचे अधिकारियों ने सिर्फ मजदूरों का भुगतान कराया, न सिर्फ मजदूरों का भुगतान कराया बल्कि उनके घर वापस लौटने की व्यवस्था भी कराई। अगली बड़ी खबर, अधिकारियों को प्रोन्नति की अड़चनों को जल्द दूर करने की हिदायत। सीएम ने कहा, खाली पदों पर नियुक्ति में आ रही बाधाएं 1 माह में दूर करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न विभागों में खाली पदों पर नियुक्ति में आ रही बाधाओं को 1 महीने में दूर करने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य कर्मियों को प्रोन्नति में आ रही अड़चनें दूर कर 1 महीने में नई नियमावली बनाने को भी कहा। इस मुद्दे पर उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने कहा कि सरकार इस साल के अंत तक रिक्त पदों पर नियुक्ति करना चाहती है, इसलिए नियुक्ति से संबंधित नियमावली में जो विसंगतियां हैं उसे जल्द दूर करें। 1 महीने के अंदर विज्ञापन प्रकाशन के लिए कार्रवाई करें ताकि मैन पावर की कमी के कारण जो विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं उससे निजात मिल सके। अगली बड़ी खबर, पति पत्नी के झगड़े में फंसा एएसआई 5,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। रांची जिले के नामकुम थाने के एएसआई रविंद्र राम को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और एएसआई को 5,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। एसीबी की टीम उसे पकड़कर मुख्यालय ले गई है। वे पति पत्नी के बीच सुलह के बावजूद केस डायरी में मदद करने के नाम पर शिकायतकर्ता संतोष कुमार से 5,000 रुपए रिश्वत ले रहे थे कि एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। अगली बड़ी खबर, देश की भव्य इमारतों में एक होगा झारखंड सचिवालय, 10 लाख वर्ग फुट में होगा निर्माण। झारखंड की सरकारी इमारतों से जुड़े मिथक अब तेजी से टूट रहे हैं। प्रदेश की भव्य इमारतें अब राज्य के गौरव का प्रतीक बन रही है। इस कड़ी में शीघ्र ही नया सचिवालय भवन का नाम भी जुड़ने वाला है। यह भवन झारखंड की पारंपरिक वास्तुकला और आधुनिक निर्माण शैली का अनूठा संगम तो होगा ही, पर्यावरण के तमाम मानकों पर भी खरा उतरेगा। नए सचिवालय भवन की उत्कृष्ट डिजाइन को राज्य सरकार की मंजूरी मिल चुकी है और अब इसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है। लगभग 10 लाख वर्ग फुट में बनने वाले इस भव्य इमारत निर्माण कार्य अक्टूबर में शुरू होने की बात कही जा रही है।
अगली बड़ी खबर, शांति से हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक, सीएम के पास 12वें मंत्री का मामला उठाएगी पार्टी। झारखंड कांग्रेस की विधायक दल की बैठक रांची में गुरुवार को संपन्न हो गई। रांची के रॉक गार्डन सभागार में शांति से चली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों के द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेकर पार्टी का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से बात करने जाएंगे। हालांकि इसके लिए अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है। बैठक में विधायकों ने वोट निगम बंटवारे की मांग रखी। कहा गया कि प्रतिनिधि मंडल ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार को अपना वादा याद दिलाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि झारखंड सरकार में 12वें मंत्री को लेकर पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के सामने बात रखी जाएगी। लगातार विरोध कर रहे विधायकों ने कहा कि हमने अपनी बात रख दी। बैठक में डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बार फिर कहा कि राज्य में कार्यकर्ताओं के सम्मान में कमी है। वहीं बैठक में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और अन्य नेता मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन को जान से मारने की मिली थी धमकी, पुलिस ने सिर्फ रंगदारी की धाराओं में किया केस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर ईमेल भेजकर धमकी दी गई है। सेक्रेटरी टू सीएम के ईमेल पर यह जान से मारने की धमकी भरा मैसेज भेजा गया है। धमकी के साथ साथ अपशब्द का भी प्रयोग किया गया है। रांची पुलिस ने सीएम को जान से मारने की धमकी के मामले में सिर्फ रंगदारी से संबंधित भारतीय दंड विधान की धाराएं 385 व 387 जोड़कर अपना कोरम पूरा कर दिया। जान से मारने की धमकी से संबंधित भादवी की धारा 506 जोड़ी ही नहीं गई। बहरहाल ईमेल से धमकी भरे मैसेज के मामले में रांची पुलिस ने आईपी एड्रेस के आधार पर आरोपित विक्रम गोधराई को कर्नाटक से गिरफ्तार भी किया है। रांची पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार आरोपित को रांची लाया गया और उनसे पूछताछ की गई। आरोपित विक्रम पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वह मानसिक रूप से तनाव में आ गया था, जिसके चलते उससे यह गलती हो गई। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और भविष्य में ऐसा नहीं करने का वादा किया है। इसके बाद पुलिस ने उसे बॉन्ड भरवाकर छोड़ दिया। अगली बड़ी खबर, लातेहार के टाना भक्तों ने राज्यपाल से मुलाकात कर मालिकाना हक की मांग की। बोले राज्य सरकार बकाया राशि का जल्द करे भुगतान। अखिल भारतीय टाना भगत कमेटी के नेतृत्व में लातेहार जिला के टाना भक्तों ने रांची में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर टाना भक्तों के छोटा नागपुर में मालिकाना अधिकार दिलाने की मांग की है। लेकिन अभी तक झारखंड सरकार द्वारा टाना भक्तों को उनका मालिकाना हक नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के उरांव, खड़िया, मुंडा आदिवासी टाना भगत महासभा के सभापति 1895 के अनुसार टाना भक्तों ने टाना एक्ट 1914 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। कई टाना भगत जेल में रहे थे। उन्होंने कहा कि 1947 में देश की आजादी के बाद छोटा नागपुर झारखंड टाना युवा प्रांत के रूप में दे दिया गया। छोटा नागपुर निर्माण के बाद झारखंड को भी आमदनी का हिसाब टाना भक्तों को देना होगा। राज्यपाल को सौंपे गए आवेदन में कहा गया है कि राज्य के जमींदारों के पास 64 अरब, बिहार सरकार के पास 23 खरब 10 अरब और झारखंड सरकार के पास 13 खरब 50 अरब रुपए टाना भक्तों का बकाया है। इस तरह से कुल 37 खरब 34 अरब रुपए वर्तमान में टाना भक्तों को राज्य सरकार से दिलवाने का अनुरोध किया गया है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।